हनुमान जी को सभी संकटों को दूर करने वाले और हर परेशानी से राहत दिलाने वाले देवता माना जाता है, इसीलिए उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो कलयुग में आज भी धरती पर वास करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हिंदू धर्म में हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन की जाती है, लेकिन साल में 2 दिन ऐसा भी आता है जब उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि हनुमान जयंती सिर्फ एक बार नहीं बल्कि साल में 2 बार मनाई जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर हनुमान जयंती साल में 2 बार आती है। इस साल हनुमान जयंती 12 अप्रैल 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को सुबह 3:20 पे शुरू होगी और 13 अप्रैल को सुबह 5:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र पूर्णिमा के दिन यानी 12 अप्रैल को हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। साल में 2 बार क्यों मनाई जाती? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हनुमान जयंती साल में 2 बार क्यों आती है? दरअसल हनुमान जयंती साल में 2 बार, एक चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर और दूसरी कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाती है। पहली जयंती उनके जन्म से जुड़ी मानी जाती है, जबकि दूसरी जयंती उन्हें अमरता प्राप्त करने की कथा से जुड़ी है। इसीलिए भक्त दोनों ही अवसरों पर बड़े ही श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। चैत्र पूर्णिमा की हनुमान जयंती का महत्व। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस दिन को उनका वास्तविक जन्म दिवस माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार बचपन में एक बार हनुमान जी को बहुत तेज भूख लगी थी। उन्होंने सूर्य को लाल फल समझकर निगलने की कोशिश की। देवराज इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए वज्र से प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित हो गए। यह देख पवन देव बहुत नाराज हुए और उन्होंने पूरी सृष्टि में वायु का प्रभाव रोक दिया। जब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को फिर से जीवन दान दिया, तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। यह दिन चैत्र पूर्णिमा का ही था, इसीलिए इसे उनका पुनर्जन्म और विजय का दिन माना गया। कार्तिक चतुर्दशी की हनुमान जयंती की मान्यता क्या है? एक अन्य कथा के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन यानी नरक चतुर्दशी के दिन माता सीता ने हनुमान जी को उनकी निस्वार्थ भक्ति और सेवा के लिए अमरता का वरदान दिया था। इसीलिए इस दिन को भी हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को विजय अभिनंदन महोत्सव भी कहा जाता है। हनुमान जी से ये 5 गुण अवश्य सीखने चाहिए। एक सच्चे सेवक, परम भक्त और निर्भीक योद्धा जैसे खास चरित्र ने हनुमान जी को आज तक लोगों के बीच लोकप्रिय रखा है। उनका जीवन आज भी लोगों के लिए प्रासंगिक है और यही कारण है कि कई लोग उनके जैसा बनने का या उनका आशीर्वाद पाने का प्रयास करते हैं। उनके भक्तों के लिए हनुमान जयंती केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि भक्ति, शक्ति और सेवा का उत्सव है। लोग संकटों से मुक्ति पाने के लिए, बल और साहस के लिए संकट मोचन हनुमान जी की शरण में जाते हैं। लेकिन क्या कभी आप उनके गुणों को अपनाने की शरण में गए हैं? कभी आपने सोचा है विशालकाय काया वाले हनुमान जी के पास ऐसे कौन से निर्मल गुण थे जिसके कारण भगवान श्री राम ने उन्हें अपने कोमल हृदय के इतने करीब रखा था? तो चलिए जानते हैं हनुमान जी के 5 ऐसे दिव्य गुण जिसे अपनाकर कोई भी भक्त हनुमान जी वही सानिध्य पा सकता है जो हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम से पाया था। हनुमान जी के 5 दिव्य गुण जो हर भक्त में होने चाहिए। पहला है अपार भक्ति। हनुमान जी की सबसे बड़ी ताकत उनका युद्ध कौशल या उनका ताकतवर और विशालकाय शरीर नहीं था, बल्कि अपने प्रभु श्री राम के प्रति उनकी भक्ति थी। उन्होंने श्री राम को भगवान नहीं, प्रेम के प्रतीक के रूप में पूजा। रामायण में कहा गया है, राम काज कीन्हे विनु मोहि कहाँ विश्राम। एक भक्त के लिए ये सीख है कि जब भक्ति में समर्पण हो तो राहें अपने आप खुलती हैं। दूसरा है निर्भयता। हनुमान जी को कभी किसी बात का भय या डर नहीं रहा। उन्होंने कई बार मुसीबतों का अकेले सामना किया और भगवान राम में आस्था रखते हुए हर मुसीबतों का हल निकाला। विनम्रता। हनुमान जी जैसे बलशाली योद्धा का वर्णन हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं में बहुत ही कम मिलता है, लेकिन इतनी शक्ति होने के बावजूद हनुमान जी ने कभी अहंकार नहीं किया। उन्होंने खुद को भगवान राम के सेवक से बढ़कर खुद को कभी कुछ नहीं समझा। एक सच्चे भक्त में विनम्रता ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। सेवा भावना।
हनुमान जी का जीवन निस्वार्थ सेवा का आदर्श है। उन्होंने हर कार्य अपने प्रभु श्री राम का काम समझकर किया। उन्होंने अपने लिए कभी कोई जीवन नहीं जिया, न ही अपनी कोई और पहचान बनाने पर ध्यान दिया। उन्होंने श्री राम की सेवा से ज्यादा कभी कुछ जरूरी नहीं समझा। पांचवा, मन की एकाग्रता और संयम। हनुमान जी ने तप, ध्यान और साधना से अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित किया। मन, वचन और कर्म, इन तीनों में संतुलन भक्त को प्रभु के और निकट ले आता है। हनुमान जी के ये 5 गुण किसी भी भक्त को आधुनिक जीवन की चुनौती से लड़ने में शक्ति देते हैं। इसीलिए इस हनुमान जयंती पर केवल पूजा ही नहीं, इन गुणों को जीवन में उतारने का संकल्प करें। फिर आइए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय श्री राम, जय हनुमान।